हेलो दोस्तों, बीएम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े कुछ बेहद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी और लुसेंट पर आधारित है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो जो क्वेश्चन है वे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका प्रश्न कैसा है। तो प्रश्न आपसे कुछ इस प्रकार से किया गया है। अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला राष्ट्रीय नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जो है अंडमान सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला राष्ट्रीय नेता था। आगे प्रश्न है 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो राइट आंसर होगा झंडा सत्याग्रह। 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। आगे प्रश्न है भारत के बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था, बिस्मार्क कहा जाता था। ठीक है। आगे प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा राजा राम मोहन राय। आगे प्रश्न है ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आगे प्रश्न है अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित था? तो आपका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्लादेश का राष्ट्रगान की रचना की है और साथ ही भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन उनकी भी रचना की गई। इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बांग्लादेश और भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले कवि बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वे विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल था वे विलियम बेंटिंक थे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वे विलियम बेंटिंक ही रहे। आगे प्रश्न है ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय किया गया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड एलन ब्रो के समय ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किया गया था। आगे प्रश्न है एकमात्र वायसराय कौन थी जिसकी भारत में हत्या हुई? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक ऐसे वायसराय थे जिसकी हत्या भारत में की गई। आगे प्रश्न है लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है जहाँ आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा नए एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बीयुक्त कारतूसी का इस्तेमाल। ठीक है, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका जो तत्कालीन कारण माना गया है वे चर्बीयुक्त कारतूस का उपयोग था। आगे प्रश्न है 1857 में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद का राजनेता कौन था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा मौलवी लियाकत अली खां। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाला इलाहाबाद का जो नेता था वे मौलवी लियाकत अली खां थे। ठीक है, आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह साहब आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर होगा बख्त खान को। आगे प्रश्न है 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर शस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर सूर्य सेन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, सभी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के। आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो राइट आंसर होगा 1858। आगे प्रश्न है रॉलेट एक्ट 1919 किस कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय। रॉलेट एक्ट 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान अधिनियमित किया गया था। आगे प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। आगे प्रश्न है भारत में बजट की प्रणाली किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा के समय। भारत में बजट प्रणाली की जो शुरुआत है उस समय जो वायसराय थे वे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका जहां आपसे पूछा गया है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। आगे प्रश्न है बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग।
किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत किया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में डाक टिकट की शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। आगे प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में की गई थी? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। आगे प्रश्न है, अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? तो राइट आंसर होगा गोमधर कुंवर। आगे प्रश्न है, 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली जो है 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमर्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि है वे 1809 में किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। कहाँ की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। आपका राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। 1872 में भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड मेयो, उनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी। आगे प्रश्न है, 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व किया था? तो राइट आंसर होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा गया, ब्रिटिश जनरल जिसे ने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था। तो राइट आंसर होगा सर आयर कोट। आगे प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह थे। आपका राइट आंसर खड़क सिंह जो है महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी था। आगे प्रश्न है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट आया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा जो है भारत के कालीकट राज्य में पहुंचा था। ठीक है, आगे प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। आगे प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। आगे प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर होगा 1600 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई थी? तो राइट आंसर होगा सूरत में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका जहाँ आपसे पूछा गया है, पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 के बीच लड़ा गया था, जो खालिस्तान में समाप्त हुआ। तो राइट आंसर होगा मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 69 के बीच में लड़ा गया था, जो मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। ठीक है, आगे प्रश्न है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में बेंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया। तो कौन से वर्ष था? 1784 में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1784 पर मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो आपका राइट आंसर होगा 4। आगे प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर होगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर राज्य की जो राजधानी थी वे श्रीरंगपट्टनम था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा गया है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय जाता है। आगे प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका जो राइट आंसर होगा सादत खां बुरहान उर्फ मुल्क। आगे प्रश्न है, किसने मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो आपका राइट आंसर होगा शाह आलम खां द्वितीय। शाह आलम खां द्वितीय ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया था। आगे प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा अजुद्दीन आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है जहां आपसे पूछा गया है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी था वे वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, आगे प्रश्न है काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए गए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ घटी थी? तो आपका राइट आंसर होगा कलकत्ता में। क्या हुआ था? ब्लैक होल में, काली कोठरी में 146 में से 123 लोगों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और यहाँ जो घटना हुई थी वे कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, आगे प्रश्न है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यहाँ किस बंगाल कवि का कथन है? तो आपका राइट आंसर होगा नवीन चंद्र सेन। ठीक है, आगे प्रश्न है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो आपका राइट आंसर होगा अवध राज्य को। ठीक है, आगे प्रश्न है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन ने। आगे प्रश्न है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो राइट आंसर होगा 1835 का मैकाले का विवरण पत्र के द्वारा। ठीक है, आगे प्रश्न है भारत में किस काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, भारत में लॉर्ड कैनिंग के काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो आपका राइट आंसर होगा 1658 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री जो फ्रैंकोइस बर्नियर थे वे 1658 में भारत आया था। आगे प्रश्न है किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? तो राइट आंसर होगा बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। ठीक है, आगे प्रश्न है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। आगे प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो राइट आंसर होगा आलमगीर। आगे प्रश्न है किस पुर्तगाल गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? तो राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर नीति जो है पेश की गई थी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत? तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग के द्वारा। भारत के जो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतों की शुरुआत की, एक फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। ठीक है, आगे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर होगा केरल में। आगे प्रश्न है सितंबर 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष पत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर होगा कोलकाता में। सितंबर 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष पत्र था वे कलकत्ता में आयोजित किया गया था। विशेष सत्र जो था, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, सितंबर 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष सत्र था वे कलकत्ता में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर होगा मिंटो मार्ले सुधार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आगे प्रश्न है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? तो राइट आंसर होगा 1882 में। आगे प्रश्न है रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह से संबंधित है। ठीक है, वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? तो राइट आंसर होगा मैसूर पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है
किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी थी? तो राइट आंसर होगा के.एम. पाणिकर। आगे प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद रजा खान को। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुआ था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान जो है वे मोहम्मद राजा खान को बनाया था। ठीक है। आगे प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राइट आंसर होगा राजा सिताब राय को। आगे प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो राइट आंसर होगा शाहसूजा से। ठीक है, शाहसूजा से रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? तो राइट आंसर होगा 1673 में। 1673 में पांडिचेरी की नींव रखी गई थी। ठीक है, आगे प्रश्न है, अलीवाल को युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? अलीवाल का जो युद्ध है वे किस वर्ष लड़ा गया था? तो राइट आंसर होगा 1846 में। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और खालिस्तान को नवाब बनाया गया, तो मीर जाफ़र को नवाब बनाया था। ठीक है, प्लासी के हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया था। ठीक है, शुजा-उद-दौला और शाह आलम खां ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? तो राइट आंसर होगा 1765 में। आगे प्रश्न है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तीसरे मैसूर एंग्लो युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आगे प्रश्न है, माले मिंटो सुधार द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें सुरक्षित की गई? तो राइट आंसर होगा मुसलमानों के लिए। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, कब कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में कर दिया गया था। आगे प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली खां और शौकत अली खां ने किया था? तो राइट आंसर होगा खिलाफत। आगे प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब तक चला था? तो राइट आंसर होगा सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन जो है 1920 सितंबर से अप्रैल 1922 तक चला था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर होगा सूरत से। आगे प्रश्न है, किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1615 से 1619 बिताए? तो राइट आंसर होगा सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो एक ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार पर 4 साल बिताए थे। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो राइट आंसर होगा प्लासी का युद्ध। आगे प्रश्न है, वहाँ पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो राइट आंसर होगा मशाला। आगे प्रश्न है, भारत में डंचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी? तो राइट आंसर होगा पुलिकट। पुलिकट जो है भारत के डचों की सबसे पुरानी बस्ती थी। आगे चलते हैं। आगे आपके राइट प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो राइट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग ने। आगे प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा ने किया था? अंग्रेजों का जो सर्वाधिक विरोध है वे मराठों ने किया था। ठीक है, आगे प्रश्न है, प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए सस्ता रास्ता खुल गया। ठीक है, क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक युद्ध माना गया था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था? तो राइट आंसर होगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, 1905 में पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा था? तो राइट आंसर होगा बंगाल। आगे प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? राइट आंसर होगा असम।
आगे प्रश्न है तलातल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो राइट आंसर होगा असम में स्थित है। तलातल महल जो भारत का ऐतिहासिक स्मारक है वे असम में स्थित है। आगे प्रश्न है अंग्रेजों ने भारत का लगभग कितने वर्ष शासन किया? तो राइट आंसर होगा 2 वर्ष तक। टाटा टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1859 में। ठीक है, टाटा टोपे की जो हत्या हुई थी वे 1859 में की गई थी। आगे प्रश्न है व्यापकगत की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया था? तो राइट आंसर होगा सतारा 1848। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? यहाँ जब कोई राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता था उसका राज्य जो है ब्रिटिश सरकार में मिला लिया जाता था। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता था और इसका जो पहला शिकार हुआ था वह सतारा हुआ था जो 1848 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका प्रश्न है किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और कौन के अधीन पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। आगे प्रश्न है भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखाता था? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। आगे प्रश्न है आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो राइट आंसर होगा बॉम्बे। इस तरह से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का सीरीज है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।